हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के इस दिन के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करती हूँ और आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। आपने ये सुबह का नया दिन दिखाया प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर आपने सभी भाई बहनों को ये नया दिन दिखाया, इस नए दिन में प्रवेश कराया, लेकर आया पिता परमेश्वर। आपने हमें सांसें दी पिता परमेश्वर, आपने हमें जीवन को दिया प्रभु जी। हम सारी भलाइयों के हम उस सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने मेरे जीवन में किया, इन भाई बहनों के जीवनों में किया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आज जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना को सुन रहे, इस प्रार्थना में शामिल हैं, तो आज इस प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक सुने, क्योंकि आज की प्रार्थना के द्वारा आज आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु जी हम सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपने मेरे जीवन में, इन भाई बहनों के जीवनों में कार्य किया पिता प्रभु जी। आप आदि और अंत है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती प्रभु जी, आप हमारा मुहैया कराने वाला, आप हमारी सारी जरूरतों को पूरा करके देता है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हमारा चंगा करने वाला यहोवा, हमारा यहोवा रफा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सचमुच पिता परमेश्वर आप स्तुति के योग्य हैं। सचमुच परमेश्वर आप स्तुति के योग्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। स्तुतियों में निवास करने वाले प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप जीवित परमेश्वर मैं आपकी स्तुति करती पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्रभु जो मेरे लिए पिता परमेश्वर अपने आप को बलिदान कर दिया क्रूस पे पिता परमेश्वर, अपना प्रेम को प्रकट किया पिता परमेश्वर। आपके उस बलिदान होने की वजह से, आपके क्रूस पर चढ़ाए जाने की वजह से आज प्रभु जी हम उस अपने पापों से हम शुद्ध होते हैं प्रभु जी। उस पापों से हमें छुटकारा मिलता है आपके लहू से प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आपने सभी लोगों को बचाया और छुड़ाया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर। और अय्यूब क्या कहता है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और अय्यूब के जीवन में देखते हैं कि उसका एक ही दिन में उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। हर चीज, उसकी संपत्ति, उसके संतान, उसकी हर चीज जो उसे प्रिय था, धन संपत्ति, सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन उसके बाद वो क्या कहता है, हम पढ़ते अय्यूब उसका 19:10 का 25वां वचन में, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। देखिए, सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी उसके जीवन में कुछ नहीं बचता है, बल्कि सब कुछ, जब धन संपत्ति खत्म हो जाता है उसके बाद उसके ऊपर बड़े बड़े फोड़े हो जाते हैं। इतना दुख, इतना तकलीफ वो सह रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसका भरोसा किस पर था? परमेश्वर पर था। और वो क्या कहता है उस दुख और मुसीबतों में, उस बीमारी की अवस्था में, वो कहता है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो क्या आज आप अपनी इसी परिस्थिति में आज आप कह सकते हैं, यदि आप जब दुख में हैं, परेशानी में हैं, संकट में हैं, तकलीफ में, तो आज आप ऐसा वर्ड कह सकते हैं, ऐसा वचन अपने मुंह से कह सकते हैं कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। यदि आप कहते हैं तो आप सचमुच परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया, आपके जीवन में जो संकट है, क्लेश है, दुख है, मुसीबत है, तकलीफ है, सिर्फ थोड़े ही दिनों का है और वो जल्द ही जाने वाला है। हालेलुया। और एक जगह हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, यशायाह 41 अध्याय उसका 10वां वचन। और सभी इस वचन से वाकिफ होंगे और सभी इस वचन को अच्छी तरीके से सुने होंगे और जानते होंगे। तो आज वचन को मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पर हम देखते हैं पहले परमेश्वर क्या कहता है, डोंट फियर, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। पहली बात हमें क्या करना अपने जीवन में, जो आज हम अपने जीवन को देख के कई लोग डर जाते, घबरा जाते, अब मेरे क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, कि मेरी जॉब लगेगी कि नहीं, क्या मेरा पति कहीं मुझे डाइवोर्स तो नहीं दे देगा। आज आप लोगों के जीवन में डर और भय से आप जीवन जीते हैं। कई लोग दुष्ट आत्माओं से डरते हैं। दुष्ट आत्मा कुछ भी नहीं है। आप क्यों डरते, क्यों घबराते? आपके पास हथियार है, वचन है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आज फिर भी आप डरते घबराते। क्यों डरते हैं? क्योंकि आप वचन को नहीं पढ़ते हैं, आप प्रार्थना में नहीं बने हुए, इसलिए आज आपको डर लगता है। और वचन की कमी की वजह से, वचन ना जानने की वजह से वो डर आपको जकड़े हुए। यदि आप वचन को पढ़ना शुरू कर देंगे तो वो क्या करेगा? आपके जीवन में एक हथियार के रूप में कार्य करता है। क्यों? क्योंकि ये वचन क्या है? ये वचन क्या है? परमेश्वर है। आप पढ़िएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पहला वचन में, वचन परमेश्वर है। आप बोलते होंगे कि मैं वचन पढ़ता हूँ, लेकिन आज फिर से उस वचन को पढ़ना शुरू कर दीजिए। मेडिटेट करना, वचन को सिर्फ ऐसे पढ़ते नहीं जाना, आपको प्रार्थना करके इस वचन को पढ़ेगा। प्रभु मुझे वचन को पढ़ने के लिए मदद और सहायता कीजिए। प्रभु जी अनुग्रह दीजिए कि मैं समझ सकूं। पहले प्रार्थना कीजिए और फिर वचन को पढ़िएगा और देखेगा वचन परमेश्वर आपको दिया है, ये हथियार है, इसके द्वारा
आप उस शैतान को हरा सकते हैं। प्रार्थना और वचन के द्वारा आप उस शैतान को हरा सकते हैं। इसलिए वचन को प्रेफरेंस दीजिए, प्रार्थना कीजिए, वचन को पढ़िए। आप जो डरते हैं वो डर खत्म हो जाएगा। आप सोते हैं, आपको लगता है कि कोई है। मैं आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ। मुझे भी, मैं परमेश्वर को जानती थी और उस समय क्या होता था, उस समय भी दुष्ट आत्माएं कार्य करती थी मेरे जीवन में और ऐसा लगता था कि कुछ है। ऐसा मुझे आभास होता था। जब मैं सोती थी तो मुझे लगता था कोई मेरे बगल में। और हमारा जो घर है वहां पर हॉल है, मुझे लगता था वहां पर कुछ है। मुझे ऐसा पता चल जाता था। तो इतना सारा तकलीफ, इतनी सारी तकलीफें झेल, डर 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 लगता था। क्यों? और उसमें सच में बताती उस समय उतना हमें वचन का नॉलेज नहीं था और वचन नहीं पढ़ते थे, इसलिए डर भी लगता था और घबराहट भी होती थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे जाना, अरे हमारे पास तो खुद ही सब कुछ है, वचन है, वो हथियार है, हमें पढ़ना है, हमें इस वचन को अब यूज करने आना चाहिए। कैसे? परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मत डर। तो आप क्यों डरते हैं? आज ये हथियार को अपने उसको यूज में लेके आइए। जैसे आपके पास कोई हथियार होता है तो जब तक आप उसे यूज ना करें तब वो क्या हो जाता है। और जब आपके पास हथियार है लेकिन आप यूज नहीं करते तो उस हथियार का आपके पास रहने का कोई मतलब नहीं। उसी प्रकार से ये वचन आपके पास है, आप वचन को आप अपने पास रखते हैं, बेशक अपने पास रखते हैं, लेकिन आप उस वचन को क्या नहीं करते, पढ़ते नहीं है और उसको यूज नहीं करते हैं। आप अंगीकार नहीं करते हैं, आप बोलते नहीं है। प्रार्थना में उस वचन आप प्रार्थना करते हैं लेकिन वचन से प्रार्थना नहीं करते हैं। लेकिन तो आज से आप इस वचन से प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, यूज करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। ये जो हथियार दिया गया उस हथियार को अपने जीवन में धारण कीजिए। हालेलुया, और देखिएगा आपकी जो डर है, परेशानी, तकलीफ है वो सब खत्म होगी। आमीन, हालेलुया। तो आज कितने लोग हैं जो डर के साथ जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। कई लोगों के जीवन में इतनी परेशानियां हैं लेकिन उनको आज वो निराशा में घिर चुके हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या करना। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मत डर। और उसके बाद का वचन क्या कहता है? क्योंकि मैं तेरे संग हूं। पहली बात परमेश्वर क्या कहता है? मत डर और मैं तेरे संग हूं। पहले हमें विश्वास करना चाहिए। हमें क्या विश्वास करना चाहिए परमेश्वर में। प्रभु कहता है कि मैं तेरे संग हूं, तो अब डरते क्यों हैं, आप घबराते क्यों हैं? और प्रभु क्या कहता है? क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। और क्या कहता है? मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक। और यहां पर क्या कहता है? मत ताक। आज हम सहायता लेने के लिए आज हम इधर उधर ताकते हैं। परमेश्वर को हम जानते हैं, यीशु मसीह को हम जानते हैं कि एकमात्र जीवित परमेश्वर। हम उसको पुकारेंगे तो जरूर परमेश्वर हमें उत्तर भी देगा। आप सब जानते हैं, लेकिन आज हमारा विश्वास क्या हो चुका है? समस्याओं, परेशानियों के कारण वो डावाडोल हो रहा है। और परमेश्वर का वचन तो साफ साफ कह दिया है कि इधर उधर मत ताक। परमेश्वर को पता है कि आपका विश्वास डावाडोल होता है, इसलिए परमेश्वर का वचन पहले से लिखा जा चुका है कि इधर उधर मत ताक। किसी ओझे के पास मत जा, किसी बाबा के पास मत जा, इधर उधर मत ताक। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, किसी अघोरी के पास मत जा। आपका विश्वास किस में होना चाहिए? परमेश्वर में होना चाहिए। कई लोग जो है आज अपना विश्वास, अपना भरोसा परमेश्वर पर न रख के वो मनुष्य पर रखते हैं और कहते हैं और उसको पैसे देते हैं, हाँ हो जाएगा काम, ठीक है। फिर निश्चिंत रहते हैं। उसके बाद 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बीत जाता है। उसके बाद क्या होता है? अरे मेरा पैसा तो खा गया, मैंने पैसे दिया था, इतना घूस दिया था, वो कुछ काम नहीं बन रहा है, आज ये नहीं बन रहा, आज वो नहीं बन रहा काम। और फिर बाद में बोलते प्रार्थना कर दीजिए कि मेरा पैसा फंसा है, मेरा ये फंसा है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इधर उधर मत ताक। मनुष्य पर भरोसा रखना मतलब क्या है? श्रापित है वह पुरुष जो इंसान जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। और इसलिए आज हम उसको फेस करते हैं, उस मुसीबत को, उस कष्टों को, उस परेशानियों को। तो आज परमेश्वर वचन क्या कहता है कि इधर उधर मत ताक। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए। वो मार्ग निकालेगा, वो आपकी सहायता करेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। अपने आप को आज प्रभु के हाथों में समर्पण करने की जरूरत है, अर्पण करने की जरूरत है। उसके बाद परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहले कहता है मत डर। पहले क्या कहता है कि मत डर। आज आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि नेक्स्ट वचन कहता है कि मैं तेरे संग हूं। और इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया, आप जान लो कि वो आपका परमेश्वर है। परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह, वो आपका परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है। बोलिए वो मेरा परमेश्वर है। मैं इधर उधर नहीं जाऊंगी, मैं अपना हाथ नहीं दिखवाऊंगा भविष्य के लिए, क्योंकि हमारा भविष्य किसके हाथों में है? परमेश्वर के हाथों में। हालेलुया, वही आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा, आपकी जरूरतों को पूरा करके देगा, वो मुहैया करके देगा। हालेलुया, अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं तो परमेश्वर उसके जीवन में हर चीज मुहैया करके दिया, क्योंकि वह परमेश्वर के उस अगापे लव में अनकंडीशनल लव किया परमेश्वर से। हालेलुया, तो उसी प्रकार आज अपने जीवन को जांच कर देखने की आज आप क्या परमेश्वर से प्रेम कर पा रहे हैं?
क्या अनकंडीशनल लव कर रहे हैं कि या फिर आप स्वार्थ होकर परमेश्वर से प्रेम करते हैं? ठीक है प्रभु, आप ये करेगा तो मैं ये करूंगी प्रभु जी। आप इसका मतलब आप परमेश्वर को रिश्वत देते हैं। आप क्या करते? रिश्वत देते, प्रभु ये करेगा तो मैं ये करूंगी। इसका मतलब ये कि आपका वो अनकंडीशनल लव नहीं है, निस्वार्थ प्रेम नहीं करते आप परमेश्वर पर। आप पहले से बोल देते हैं, अपने मुंह से अंगीकार कर देते गलत चीजों को कि प्रभु तू ये करेगा तो मैं करूंगी, तो मैं करूंगा। और ये क्या है? ये घूस देना, ये रिश्वत देने के बराबर है। और ये क्या है? शैतान यही चाहता है कि आप ऐसे ऐसे प्रार्थना करो। परमेश्वर क्या कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताकि। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि नहीं, कि पहले मैं तेरे जीवन में कार्य करूंगा तब तू मेरे लिए, तुम मेरे मुझ पर विश्वास करना नहीं। लेकिन परमेश्वर पहले कह देता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक। किसी से सहायता लेने के लिए इधर उधर मत जाओ, परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर खुद ही मार्ग निकाल के देगा, आपके लिए रास्ता निकाल कर देगा। आप सोच नहीं सकते परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। आप सोच नहीं सकते कि आपको गवर्नमेंट की जॉब लग जाएगी, आप विश्वास नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे परमेश्वर अद्भुत कामों को करने पर आपके जीवन में, यदि आप परमेश्वर के अगापे लव में हैं, उस अनकंडीशनल लव करते हैं परमेश्वर से, और वफादार है प्रार्थना में और वचन में, और उससे भी बढ़कर आप पवित्रताई में हैं। अपने आप को पवित्र पवित्र और पवित्र कीजिए, क्योंकि परमेश्वर कौन है? वह पवित्र है। हमारा परमेश्वर बुलाने वाला सच्चा और पवित्र, और परमेश्वर क्या कहता है कि पवित्र हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। ये सारे कुछ हमारे जीवन में होना चाहिए। और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में देने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। तो प्रभु क्या कहता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा। फिर जब परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए तैयार है तो फिर आप क्यों डरते हैं? आज अपने जीवन में क्यों घबराते हैं? प्रभु आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। आपको आज परमेश्वर में आने की जरूरत है, उसके निकट आने की जरूरत है। आज अपने अपने पापों से मन फिराइए, आज अपने अपने पापों को अंगीकार कीजिए। वो परमेश्वर आपको पवित्र करेगा, शुद्ध करेगा। अपने लहू से परमेश्वर आपको शुद्ध पाकर पवित्र करेगा। हालेलुया। सचमुच है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, हर चीज कर सकता है। आज आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं। आज आपको पति छोड़ दिया है लेकिन वो वापस आएगा। आज आपके घर से आपका बेटा, आपकी बहन, कोई भी है, वो बाहर वो जो घर छोड़कर चली गई है, चला गया है, वो वापस आएगा। यदि आप परमेश्वर में अड़े और खड़े हैं, यदि आप परमेश्वर, आपका विश्वास परमेश्वर पे बना हुआ है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आपको हमेशा परमेश्वर पे विश्वास करना होगा और आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखेंगे। 100% आप अद्भुत कामों को देखेंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। आज आपको परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है, परमेश्वर के निकट आने की जरूरत है, परमेश्वर पे विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया। तो आज मत डरिए, अपने जीवन में अब मत डरिए। आप कर्ज से परेशान है, प्रभु रास्ता निकालेगा, डिवाइन हेल्पर को भेजेगा आपके जीवन में, प्रभु आपकी मदद और सहायता करेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आप कर्ज में डूबे हुए हैं, परमेश्वर से आपको निकालेगा और अद्भुत रीति से, अद्भुत रीति से आप देखेंगे डिवाइन हेल्पर। परमेश्वर के बैंक में भी परमेश्वर सब कुछ ब्लेस कर सकता है, लेकिन आज आपको विश्वास करना है परमेश्वर पे। हर तरफ से परमेश्वर आपकी मदद को भेज सकता है, उसके लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है। विश्वास में बने रहिए, स्थिर रहिए विश्वास में। आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। आज परमेश्वर पे टेक लगाइए, विश्वास कीजिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और आप, मैं देख रही हूँ कि आप कर्ज से परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है। हालेलुया, परमेश्वर पे भरोसा रखिए, वो अद्भुत कामों को करने पर आपके जीवन में सच में आप देखेंगे अद्भुत कामों को होता हुआ अपने जीवन में, सच में। और परमेश्वर बार बार बोल रहा है कि तू बोल कि आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखने जा रहे हैं। रिसीव मिरेकल इन योर लाइफ in the mighty name of Jesus Christ. Receive miracle work in your life in the mighty name of Jesus Christ. सच ये परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने पर है। रिसीव कीजिए। बोलिए मैं रिसीव करता हूँ। और बोलिए मैं आज से मैं परमेश्वर, मैं आके वचन को पढ़ूंगी। और बोलिए मैं टाइम दूंगा, मैं प्रार्थना में और वचन को मैं टाइम दूंगा या दूंगी। आज इस लॉकडाउन में तो आज आपके पास सब कुछ टाइम है, तो आज उस टाइम को ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर में लगाइए। सच में आज हम देखते हैं अमेरिका में कि लोग अकेले हैं घर पर, कोई बातचीत करने के लिए नहीं है और डिप्रेशन में चले जाते हैं अकेले रह के। तो आज आपके परिवार आज आपके साथ है, सब कुछ बात करने वाले हैं। और अमेरिका में क्या देखते हैं कि डिप्रेशन में होकर बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं, अकेले हैं,
कंफ्यूज्ड है, क्या करना है क्या नहीं करना कुछ समझ में नहीं आता। आज वो अपने परिवार, कोई उनका परिवार नहीं, उनके साथ नहीं, अकेले हैं। कई लोग सुसाइड कर रहे, कई लोगों की डेथ हो रही, कितने लोग डिप्रेशन से, आर्थिक समस्याओं की वजह से, बहुत सारे रीजन है। लेकिन परमेश्वर ने आपको परिवार दिया है, आपके माता पिता भाई बहन सब कुछ दिया है, सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। तो आज मेल मिलाप कीजिए अपने भाई से, अपने माँ से, अपने माता पिता भाई से मिलकर बातचीत कीजिए। बातचीत करने से सॉल्व होगा। बातचीत कीजिए, माफी मांगिए, सांत्वना दीजिए, एक साथ बैठकर मिलकर प्रार्थना करें। चलिए पापा प्रार्थना करते हैं, चलिए मम्मी प्रार्थना करते हैं, चलिए भाई बहन, चलिए सबको, चलिए आज वर्शिप करते हैं, आज स्तुति करते हैं। आज ऐसे माहौल बनाइए अपने परिवार में, वर्शिप कीजिए। व्यक्तिगत प्रार्थना भी करना है और परिवार के साथ मिलकर बैठकर प्रार्थना भी करना है। ये दोनों चीज जरूरी है। हालेलुया। तो आप कभी भी जब ऐसा ही करते हैं तो आप कभी भी बिना आशीष के रह नहीं सकते। परमेश्वर आपको जरूर ब्लेस करेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो इसलिए मत डरिए, परमेश्वर आपके साथ है। आप इधर उधर मत ताकिए, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपकी सहायता करेगा, वो आपके संग है। और परमेश्वर ने क्या वायदा किया आपके जीवन में, और ये क्या है, ये परमेश्वर ने हमारे जीवन प्रतिज्ञा की, वायदा किया है। और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में देने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। यीशु के लिए कोई कार्य कठिन नहीं, कोई कार्य मुश्किल नहीं है। अपने केस परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। अपने मुंह से अंगीकार कीजिए और प्रार्थना कीजिए। अपने पापों से मन फिराइए और अंगीकार कीजिए। हालेलुया। जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, तो ये अपने मुंह से प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए। बोलिए प्रभु जी, मेरे लिए आपने मरा पिता परमेश्वर, 3 दिन मर के जी उठा पिता परमेश्वर। आपके लहू के द्वारा मैं छुटकारा पाती हूँ, छुटकारा पाता हूँ। अपने पापों से मैं शुद्ध होती हूँ प्रभु जी। मैं अपने जीवन में प्रभु जी मैं आपको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करता हूँ करके आज अपने मुंह से अंगीकार कीजिए और अपने पापों को मानकर आज छोड़ दीजिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति और आपकी महिमा, आपकी तारीफ करते पिता परमेश्वर। हर एक भलाइयों के लिए मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आज सुबह के समय के लिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। और सभी के मन को खोलना प्रभु जी, प्रार्थना करने के लिए मन देना, अभिषेक देना पिता परमेश्वर, कि आपके सम्मुख में बैठ कर स्तुति कर सके, कि महिमा कर सके, वचन को सुन सके, उसके मुताबिक चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। मदद कीजिए, सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। इनकी अगुवाई कीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर। आज इनके परिवार में जो समस्याएं हैं प्रभु जी, जो कि आज कर्ज में डूबे हुए हैं पिता परमेश्वर, जो कि आज इनके घरों में बीमार है पिता परमेश्वर, आज इनकी मदद और सहायता कीजिए प्रभु जी। आज हम आपको पुकारते पिता परमेश्वर, हमें सहायता परमेश्वर से और मिलेगी। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा केवल एकमात्र सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर है। जीवित परमेश्वर है, जो परमेश्वर हमारा मरा हुआ नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है, जो चल सकता है, जो उठ बैठ सकता है, जो सुनता है हमारी प्रार्थना को, जो हमें छू सकता है, जिसकी रोशनी को हम देखते हैं। हालेलुया, तो वही आज आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। हालेलुया, घबराए मत, चिंता न करें, आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा। विश्वास में बने और अड़े और खड़े रहिए। उस अगापे लव में, उस अनकंडीशनल लव में आ जाइए। प्रभु से निस्वार्थ प्रेम कीजिए, स्वार्थ का प्रेम नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम कीजिए, अनकंडीशनल लव कीजिए परमेश्वर से। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु दया करो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन आज सुबह की प्रार्थना को सुन रहा है, जिनका जीवन बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में। जिसको दुष्ट आत्मा का अटैक होता है, मैं प्रार्थना करती हूँ अब इसी वक्त गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक दुष्ट आत्मा आपके जीवन को छोड़कर चली जाए, इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ डर भय की आत्मा आपके जीवन से निकल जाए मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के जो दुष्ट आत्मा आपके जीवन में काटते, डर की शैतान शक्ति आपके परिवार में कार्य करती है, सारे बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आई रिब्यूक्ड एवरी डीमंस, गेट आउट फ्रॉम योर बॉडी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। एवरी डीमन, मैं प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, के परिवार को छोड़कर उस अधोलोक के ताब में चले जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपके परिवार के बंधन टूटे। आज जो कि आप इस बॉन्डेज में बंधे हुए इतने सालों से, उस बॉन्डेज में, उस बंधन में, उस शैतान शक्ति के बॉन्डेज में बंधे हुए, आज ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती हूँ, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। एवरी सिकनेस गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो आपकी वीकनेस है, जो आपको चक्कर
आते हैं, जो आपको डर सताती है, जो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको कमजोरी लगता है, आपको चिड़चिड़ापन आता, गुस्सा आता, आपको कुछ भी करने को मन नहीं करता, ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करते हैं डीमंस, हर एक शैतानिक सैटेनिक स्पिरिट गेट आउट, आपके घर आपके परिवार को छोड़कर चली जाए, उस अंधकार में चली जाए, उस अधोलोक जो शैतान के लिए बनाया गया उस अधोलोक पर चले जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आपके परिवार के बंधन टूटे, गरीबी की श्राप खत्म हो जाए, आपके जीवन में से जो आशीष में रुकावट आती है अब वो आशीष आना शुरू हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो बीमारी के बंधन है यीशु के सामर्थ्य नाम में, I rebuked every curse in the mighty name of Jesus Christ. Get out in the mighty name of Jesus Christ. यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक आज आपके जीवन से हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, अभी इसी वक्त गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया प्रभु दया करो प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छुटकारा को पाने के लिए प्रार्थना करती प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना विनती निवेदन करती हूँ पिता परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो नशे करते हैं ऐसे स्पिरिट, नशे के स्पिरिट आपको छोड़कर चली जाए, आपके जीवन को छोड़कर चली जाए, आपके परिवार को छोड़कर चली जाए, आपका हस्बैंड नशा करता छोड़कर चली जाए, आपके बच्चे नशे करते छोड़कर चली जाए, यदि आप नशा करते वो छोड़कर चली जाए, हर नशे के स्पिरिट आपके जीवन का आपके परिवार को छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार का नशा, जो कि मेडिकल नशा करते हैं, जो ड्रिंकिंग करते हैं, जो कि स्मोक करते हैं, ऐसी नशे की स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती छोड़कर जाओ जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। अब भी प्रार्थना करो, अब भी डांटे उस शैतानिक शक्ति को, अभी इसी वक्त जाए, अभी इसी वक्त जाओ, इनके घर को छोड़कर जाओ, इनके घर को छोड़कर जाओ, गेट आउट 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो बुरी संगति में फंसे हैं इनके बच्चे पिता परमेश्वर, इनके पिता परमेश्वर, माता पिता भाई बहन, कोई भी जो कि बुरी संगति में फंसे हैं पिता परमेश्वर, वो बुरी संगति से निकल आने के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर दया करो पिता परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जो जवान भाई बहन जो बुरी संगति में फंस चुके हैं प्रभु जी, जो कि गलत कामों में पड़ चुके हैं, जो अपने घर को छोड़कर चले गए पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में वो घर वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जो भाई बहन जो भी है, जिसका भाई है, जिसका माता पिता है, या फिर हस्बैंड या फिर वाइफ, कोई भी जो घर को छोड़कर चली गई है, चला गया कोई भी, मैं अभी इसी वक्त मैं ऑर्डर देती हूँ, अभी इसी वक्त मैं कमांड करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वापस आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के स्पिरिट बंधन आपके जीवन से, आपके परिवार में से जो घर को छोड़कर भाग गया, उसके जीवन से बंधन टूट जाए और वो घर वापस आने के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु के मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु, धन्यवाद करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, जिनका डाइवोर्स का केस लगा हुआ है, मैं प्रार्थना करती हूँ वो कैंसल हो आपका डाइवोर्स का केस, जॉब केस, जो कि आप डाइवोर्स नहीं देना चाहते, लेकिन बाइबल के वचन के मुताबिक हम डाइवोर्स नहीं दे सकते, परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। हालेलुया मैं प्रार्थना करती हूँ जो डाइवोर्स है आपके जीवन से कैंसिल होने के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया प्रभु दया करो प्रभु जी, आपके हाथों में समर्पित करते पिता परमेश्वर, इनका केस से, इनका केस हल होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। जिनकी पत्नी घर छोड़कर चली गई वापस आने पाए, जिनका पति घर छोड़कर चले गए वापस आने पाए, जो गलत रिश्तों में, जो गलत चीज में फंस चुके हैं वो वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब छोड़ के प्रभु जी वो पिता परमेश्वर अपने घर वापस आने के लिए प्रार्थना करती प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करती। हालेलुया आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते, आपका जमीन का केस वो हल होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ दया करो पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु दया करो प्रभु जी, दया करो पिता परमेश्वर, इनके घर में परिवार में जो समस्याएं, जो शांति नहीं है, अशांति है, जो लड़ाई झगड़े के स्पिरिट करते हैं, जो गुस्से की आत्मा जो कार्य करती है, मैं डांटती हूँ हर एक एंगर के स्पिरिट इनके जीवन से खत्म हो जाए, जो लड़ाई झगड़े के स्पिरिट, जो फाइटिंग स्पिरिट है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, जो शरीर को नुकसान करना चाहती है ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती हूँ, उनके घर को छोड़कर चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया प्रभु दया करो प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ दया करो पिता परमेश्वर ने छुटकारा दो, इनके घरों में शांति को दो पिता परमेश्वर, जो आज ये अनाथ है प्रभु जी, लेकिन आप है पिता परमेश्वर, इनके संगो साथ है प्रभु जी, मदद और सहायता करे पिता परमेश्वर, जो ये रिश्ते ढूंढ रहे लेकिन रिश्ते नहीं मिल रहे, इनके लिए अच्छे रिश्ते मिलने की प्रार्थना करते प्रभु जी, प्रभु आपकी ओर से होने पाए परमेश्वर रिश्ता यीशु के सामर्थ्य नाम में, और वो बेस्ट होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इनको अच्छा परिवार और उनके अच्छे रिश्ते, अच्छा जीवन साथी मिलने के लिए प्रार्थना करती हूँ, और जिनके
शादी में रुकावट आ रही है, वो शादी में जो रुकावट आ रही है वो सब बंधन टूटने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। दया करो प्रभु जी, यीशु के सामर्थ्य नाम में। पति पत्नी का जो जीवन में जो गड़बड़ी का जो कार्य करते हैं प्रभु जी, उनके रिश्ते में परमेश्वर सब कुछ गड़बड़ी का आत्मा खत्म हो जाने के लिए प्रार्थना करती प्रभु जी, सब कुछ सही होने के लिए प्रार्थना करती, मेल मिलाप का आत्मा देना प्रभु जी। दया करो प्रभु जी, हालेलुया प्रभु, दया करो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करती। जो भाई बहन बीमार है अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए अभी इसी वक्त, राइट नाउ, यीशु के सामर्थ्य नाम में। और वो मैं नहीं, वो यीशु चंगा करता है, वो एकमात्र परमेश्वर। बोलिए कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु के लहू बहाए जाने के द्वारा उस पापों से मैं शुद्ध हो चुका हूँ। बोलिए और अपने मुंह से अंगीकार करिए, मैं यीशु की बेटी हूँ, मैं यीशु की संतान हूँ, मैं उसके बेटा हूँ। हालेलुया। कोई बीमारी मेरे पर राज नहीं कर सकते, कोई मेरे पर आ नहीं सकती, कोई बीमारी मेरे जीवन में मेरे शरीर में ठहर नहीं सकती। अभी इसी वक्त आई रिब्यूक एवरी डिसीज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ एवरी डिसीज, एवरी यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो जेनेटिक डिसीज है, जो बीमारी आपके घर, आपके जो कि आपके पुराने बाप दादों से जो चली आ रही है, ऐसी स्पिरिट को मैं डांटती हूँ। जो ऐसी जो बीमारी आपके घर को छोड़कर चली जाए, आपके परिवार को छोड़कर चली जाए, आपके घराने को छोड़कर चली जाए, इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो कि शोल्डर में पेन हो रहा है इसी वक्त खत्म हो जाए। आपके जो दर्द है, आपके जो पेट पे दर्द है, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जा। जो कि गांठ है, यीशु के नाम से चंगे हो जा, यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो कि कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, यीशु के सामर्थ्य नाम के। गर्भ का फल ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य आपके घर में परमेश्वर ब्लेस करे और आशीष दे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार की दर्द और बीमारी से आजाद हो जाए। जो टीवी है, जो काला पीलिया, जो जॉइंटलिस है, अब इसी वक्त खत्म हो जाए। जो कैंसर से जूझ रहे हैं, यीशु के नाम से चंगे हो जा। आपके हार्ट के प्रॉब्लम से आजाद हो जा, चंगे हो जा। अपनी सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए। हालेलुया। प्रभु दया करो, सहायता करो, मदद करो पिता परमेश्वर। आज चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु ही चंगा कर सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो कि 3 दिन के बाद मर के जी उठा है, वो परमेश्वर, उसकी उपासना करते हैं, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। उसका नाम अद्भुत है और अद्भुत कामों को करने से प्रसन्न होता है। आज आपके जीवन में से अर्थराइटिस के प्रॉब्लम में खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बचपन से जिसको अर्थराइटिस है, इसी वक्त खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन मेडिसिन कार्य नहीं करती है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। सच में परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी। मैं प्रार्थना, विनती और निवेदन करती हूँ प्रभु जी, आपके लिए कोई कार्य संभव नहीं है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, दया करो प्रभु जी। आज इनके जीवन में जो दर्द, तकलीफ, मुसीबतें, परेशानी है, सब खत्म हो जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आज इनके आत्मिक जीवन का प्रार्थना करते हैं, आत्मिक जीवन मजबूत होने पाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। ये प्रार्थना ज्यादा से ज्यादा करने पाए प्रभु जी, वचन को मेडिटेट और पढ़ने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु दया करो प्रभु जी, दया करो प्रभु जी। आज इनके छुटकारे के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। आपके जो जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, दर्द है, आपके हड्डी के रोग चंगे हो जाए, आपके जो घाव है वो पूरी तरह से सूख जाए, चंगे हो जा यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो आपकी स्किन के प्रॉब्लम है, एलर्जी है, यीशु के नाम से चंगे हो जा, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जिसको नींद नहीं आती है, ऐसी में मैं प्रार्थना करती हूँ नींद आने के लिए प्रभु जी, दया करो प्रभु जी। प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, दया करो। जो कि पिता परमेश्वर डर की आत्मा सताती है, ऐसे स्पिरिट को मैं डांटते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जा इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की परेशानियों से आप छुटकारा पाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन में जो कि अपने बेड में पड़े हुए पिता परमेश्वर, इतने सालों से जो चल नहीं सकते, जो कि बोल नहीं सकते, जो हकला के बोलते प्रभु जी, जो आज इनके बॉडी में प्रॉब्लम प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ जो चल नहीं सकते वो चलने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। अब बेंड नहीं हो पाते हैं, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। जो गले का दर्द है उसे चंगे हो जाओ, और स्थमा जो स्थमा से की प्रॉब्लम है उसे चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थायराइड के प्रॉब्लम से आजाद हो जाओ। आपका बीपी और शुगर जो कि है वो कंट्रोल और नॉर्मल होने के लिए प्रार्थना करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, आज अपने जीवन गुड न्यूज को रिसीव करें। अच्छी खबर आज आपके जीवन में आने वाली है। हालेलुया। प्रभु दया करो प्रभु जी, आज इनके जीवन खुशियों से बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, जो कि आज इनको गले दर्द होती, जो सांस लेने में तकलीफ होती है, मैं प्रार्थना करते छुटकारा पाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो डॉक्टर है, जो नर्स
नर्स है और जो भी लोग है पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी जो हॉस्पिटल आना जाना करते हैं प्रभु जी, जो कि बाहर अंदर जाना करते प्रभु जी, सबको यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सबको महामारी से बचाना पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। जिनका कोरोना का जो पॉजिटिव आया उनका निगेटिव आने के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से वो बचाए जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु दया करो प्रभु जी, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम, बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर यीशु के लोग, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। अपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु के लोग। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो यीशु के लोग। जय सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करती प्रभु जी, आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। और जो भी कोरोना के जो पॉजिटिव है यीशु के नाम से निगेटिव आने पाए, और बहुत सारे लोग निगेटिव आया है लेकिन आज वो गवाही नहीं दे रहे हैं, अपने गवाही को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर आपने आपके जीवन में अद्भुत कामों को किया है, तो अपनी गवाही को ना छिपाएं। परमेश्वर की महिमा के लिए उस गवाही को दीजिए और अपने ऑडियो गवाही को भेजें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सच में परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त यीशु मसीह के समर्थन नाम में जो भाई बहन जो कर्ज में दबे हुए हैं, मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम से, प्रभु इन्हें कर्ज से छुटकारा दे, इन्हें नजात दे पिता परमेश्वर। यीशु के लिए कोई कार्य संभव नहीं है। आके गवर्नमेंट जॉब के लिए ब्लेस करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आशीषों को बदल जाए। आपको नौकरी से ब्लेस करती हूँ, आपको न्यू इनकम सोर्स के लिए प्रार्थना करती हूँ, वो ब्लेस होकर बदल जाए। आपके हाथों के कामों को ब्लेस करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, दया करो पिता परमेश्वर, आज इनको पिता परमेश्वर कर्ज से छुटकारा दो प्रभु जी। इनका फाइनेंशियल जो कि मजबूत नहीं प्रभु जी, मजबूत है नहीं कर प्रार्थना करती प्रभु जी, जिनके घर में आशीष टिकती नहीं है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर दया करो प्रभु जी। आज जब इनकी सैलरी आती लेकिन सैलरी कहीं और चले जाती प्रभु जी, वो डॉक्टर में चले जाते, उधार देने में, वो चुकता करने में ये खत्म हो जाता है और अपनी आवश्यकता का पूरा नहीं कर पाते प्रभु जी, अपने घर में राशन को भी नहीं भर पाते प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर डर रहता है कि आज इसे देना, आज उसे देना प्रभु जी, सहायता करो, मदद करो, इन्हें कर्ज से छुटकारा दो पिता परमेश्वर, कि अच्छे जीवन जी सके पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर दया करो पिता परमेश्वर, दया करो, इनके दान को स्मरण कीजिए प्रभु जी। अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय उसका 4था वचन में, कि उसने उससे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और उसके ऊपर वचन में जब हम पढ़ते हैं कि कैसेरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। यहाँ पर दो चीज लिखी हुई है, वो दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। तो देखिए, जो आप दान देते हैं वो भी परमेश्वर स्मरण, वो क्या यहाँ पर से क्या प्रूफ होता है कि परमेश्वर आपके दान को स्मरण करता है। पहली बात क्या लिखा है? प्रार्थना। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? दान। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। और ये वचन आपको भी जानना जरूरी है कि जो आप दान देते हैं वो बेकार नहीं जाएगा। वो परमेश्वर उसको देखता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी जो कि मेरे घर के लिए देते हैं, जो मिनिस्ट्री के लिए देते हैं, जो सेवकाई के लिए देते हैं, उसको परमेश्वर स्मरण करता है। उसके साथ आपकी प्रार्थना भी जरूरी है। यह नहीं कि आपको सिर्फ दान ही देना है, आपको प्रार्थना में भी बराबर का वो होना चाहिए। प्रार्थना भी करना है, वचन भी पढ़ना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन उसके बाद कहता है, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यहाँ पर दो चीज कहा गया है कि उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर सिर्फ दान नहीं लिखा गया, यहाँ पर प्रार्थना और दान। इसलिए हमें प्रार्थना भी करना है साथ में और दान भी देना है, 10वां अंश भी देना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो वचन के मुताबिक मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, और उसको मैं क्लेम करती हूँ भाई बहनों के जीवनों के लिए कि प्रभु इनके दान को स्मरण कर पिता परमेश्वर, जो आपके घर के लिए दिया है प्रभु जी, जो बीज को बोया पिता परमेश्वर, जो ऑफरिंग दिया, जो डोनेशन दिया, आपके कार्य के लिए प्रभु जी दिया है, आज उनके दान को स्मरण कर पिता परमेश्वर। आज इन जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सुबह शाम दोपहर रात परमेश्वर पिता, जो कि वचन को पढ़ते प्रार्थना करते हैं और आपसे अनकंडीशनल लव करते, प्रेम करते, निस्वार्थ प्रेम करते पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आज स्मरण कर, इनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर स्मरण कर, इनके दान को स्मरण कर पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती सच में पिता परमेश्वर, इतने भाई बहन लोग हैं जो कर्ज में डूबे हुए पिता परमेश्वर, सच में प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, मैं बोझ के साथ
साथ प्रार्थना करती हूँ, आज इन्हें कर्ज से छुटकारा दो प्रभु जी, सच में, क्योंकि हम भी ऐसे ही थे, हम भी कर्ज में डूबे हुए थे। और हमें पता है, मुझे पता है कि जब कर्ज में जब होते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता, इतनी टेंशन होती है, लेकिन हमने सब कुछ परमेश्वर पर सौंप दिया। और सच में कर्ज मेरे जीवन में भी था, मेरा जो गोल्ड था वो भी सब कुछ लोन लोन लोन, हमेशा घर में जो हमारे जो सैलरी आती थी उससे गुजारा नहीं होता था, और जो गोल्ड है वो तक मुझे गिरवी रखना पड़ता था। इतनी सारी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा, बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर उससे मुझे उबारा है, उससे मुझे निकाला है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती, इसलिए आज मैं बोझ के साथ मैं प्रार्थना करती, प्रभु दया करो प्रभु जी, आपने मेरे जीवन में अद्भुत कामों को किया प्रभु जी, और आपने पिता परमेश्वर उस सारे कर्ज से हमें मुक्त किया पिता परमेश्वर। तो आज इन भाई बहनों के जीवन को भी कर्ज से मुक्त कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, बहुत बड़ी ये गवाही दे पाए पिता परमेश्वर की प्रभु कि परमेश्वर ने कर्ज से छुटकारा दिया प्रभु जी। आज इनकी प्रार्थना को स्मरण कर, इनके दान को स्मरण कर पिता परमेश्वर, जो हर्ष के साथ देते हैं पिता परमेश्वर, जितना इनसे हो सकता है वो इतना देते हैं आपके घर के लिए पिता परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर। आज इनके दान को और इनके प्रार्थना को स्मरण कीजिए पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो रात दिन आपके सम्मुख में बैठते हैं वो प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, दया करो। जैसे कुरनेलियुस के घराने को पिता परमेश्वर, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका वह भक्त था और अपने सारे घराने से परमेश्वर से डरता था। या वह परमेश्वर का एक और वचन लिखा कि वो डरता था और डर में जीवन को व्यतीत करता था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज हमें क्या करना, डर भय के साथ जीवन व्यतीत करना। डरने का मतलब यह है कि हमें पाप नहीं करना, अपने जीवन में गलत कार्यों में हाथ नहीं लगाना है। हमें क्या नहीं करना है, हमें अपने जीवन में पाप को जगह नहीं देना है। हमें परमेश्वर का डर भय मानना है कि परमेश्वर देखता है हमें, हम अंधियारे में गुप्त में जो भी काम करते हैं परमेश्वर देखता है, और वो डर भय के साथ जीवन व्यतीत करता था। और क्या लिखा हुआ है, वो डरता था, उसका घराना डरता था, वो प्रभु और वो भक्त था, वो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता था, प्रार्थना भी करता था और दान भी करता था। लेकिन पहला क्या लिखा हुआ था वचन, कि वह डरता था, किससे, परमेश्वर से। हालेलुया, कोई गलत काम को अपने इसका मतलब ये है कि वो डरता था, वो अपने जीवन में पाप को जगह नहीं दिया, इसका मतलब ये है। और जो डर के साथ वो अपने जीवन को जीता था। डर का मतलब कि अपने जीवन में पाप को अलाउ नहीं करता था। कोई चीज, कोई गलत पाप, जो कोई गंदगी चीज, कोई चीज को, वो सब चीज को क्या करता था, उसको डर के साथ जीवन को व्यतीत करता था। डर दो प्रकार का होता है, एक दुष्ट आत्मा से डरना होता है और एक भय होता है। डर भय के साथ जीवन जीना मतलब परमेश्वर देखता नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, नहीं मुझे शराब नहीं पीना है, ये होता है डर। मतलब ये चीज होता है कि हमें डर भय के साथ जीवन चलना है। जैसे हम कहते हैं अरे भगवान देखता है हमें, अरे मुझे पाप मिल जाएगा, मुझे दंड दे देगा, ये होता है। दूसरी प्रकार जो उसका घर आना था, वो डर भय के साथ जीवन को जीते थे कि ये काम ना करे, जो परमेश्वर जिससे घृणा करता था, जिससे परमेश्वर अप्रसन्न होता है, जिससे परमेश्वर को घृणा आती है, और जो कि पाप है उसको अपने जीवन में वो क्या नहीं करता था, उसको अलाउ नहीं करता था, उससे दूर रखता था। और यही वचन है कि वो डर भय के साथ जीवन जीता था। दूसरी प्रकार आज अपने जीवन में हम अपने जीवन में अपने आप को पवित्र बनाए रखना है, परमेश्वर के डर भय में जीवन जीना और प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है और दान भी देना है। हालेलुया, दान देने का मतलब दशमांश देना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्रभु जी मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, ये जो आज इनका स्मरण कर पिता परमेश्वर, इनकी प्रार्थना को सुन और इनके जो कि दान को स्मरण कर पिता परमेश्वर, और इन्हें कर्ज से छुटकारा दे। इनका जो भी केस चल रहा है पिता परमेश्वर, इन्हें छुटकारा दो पिता परमेश्वर। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, इनकी जरूरतों के पूरा करके दो प्रभु जी। इनके घरों में सब कुछ होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। जो आज इनका घर नहीं बन पा रहा है, इनका घर बनने के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। दया करो पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर दया करो प्रभु जी। इनका जो बंद बिजनेस है खुलने के लिए प्रार्थना करती प्रभु जी। जो कि पिता परमेश्वर इनके हाथ के काम ब्लेस नहीं होते, वो आशीष होकर बदलने के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। इनके फाइनेंस मजबूत होने के लिए प्रार्थना करती हूँ, इनके फाइनेंस ब्लेस होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करती प्रभु दया करो, और ये गवाही देने पाए पिता परमेश्वर। आज एक गवाही से ब्लेस करती यीशु मसीह के समर्थन नाम में। इनके जीवन में अद्भुत कामों को कर कीजिए पिता परमेश्वर। आज इन्हें कर्ज से छुटकारा दीजिए प्रभु जी। इनके हाथों के कामों को ब्लेस करती, इन्हें नौकरी से ब्लेस करती यीशु मसीह के समर्थन नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। और परमेश्वर आपको ब्लेस करने जाए, डिवाइन हेल्पर को भेज रहा है, अद्भुत रीति से परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत वो कामों को कर रहा है। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती दयालु पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु दया करो, दया करो, दया करो प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी दया करो, अपनी प्रार्थना सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। पवित्रता में जीवन को व्यतीत करने के लिए मदद सहायता करे प्रभु दया करो। आज इनके परिवार को, इनके हर एक जन को, हर एक सदस्य को, इनके परिवार का हर एक मेंबर को प्रभु जी मैं आपके हाथों में समर्पित करती, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। हालेलुया प्रभु धन्यवाद करती प्रभु जी दया करो प्रभु, यीशु के लहू के जय ये प्रार्थना में बने
रहें, ये वचन में बनी रहें। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इन्हें छुड़ाओ पिता परमेश्वर, सहायता और मदद कीजिए। प्रभु का वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताकियो कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे धर्म में देने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर का वायदा है, इस वायदा को मैं इनके जीवन में क्लेम करती हूँ। हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु सहायता और मदद कीजिए, इनको उस कठिन परिस्थितियों से निकालिए, उबारिए पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। इनके हाथों के कामों को ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु दया करो, इनके बच्चों को मैं ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर, इनके घराने को ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर, इनके चारों मैं स्वर्गदूतों के बारे में रखती हूँ, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। प्रभु जी सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, यीशु के लोग जय। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग पिता परमेश्वर। हालेलुया, सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद। आज की हमारी प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिएगा और प्रार्थना में बने रहे, वचन में बने रहे। प्रभु आपको बहुत आयत का आशीष दे और हमारी इस प्रार्थना वचन को जरूर शेयर कीजिए। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करें। जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया इस प्रार्थना को सुनने के द्वारा, साथ में करने के द्वारा, तो आप अपनी गवाही को जरूर शेयर कीजिएगा। इस नंबर पे आप अपनी गवाही को, अपनी ऑडियो गवाही को शेयर कीजिएगा। और जिनका प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपने सिर्फ मैसेज करना है व्हाट्सएप में, आपको कॉल नहीं करना है। हालेलुया। और जो भाई बहन जो ऑफरिंग देना चाहते हैं, जो कि डोनेशन, जो मिनिस्ट्री की हेल्प करना चाहते हैं, इस गूगल पे या फिर फोन पे या फिर पेटीएम के थ्रू आप भेज सकते हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।